नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। कोविड की सेकंड वेव के बाद यूपीपीसीएस का जब नया कैलेंडर आया था तो उसके तहत होने वाली पहली परीक्षा आज कंडक्ट हुई है 1 अगस्त 2021 को। इसका पहला सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये सेक्शन से। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, आपको पहचानना है। अगर आपको पता होता कि सहारनपुर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है तो आप इसमें एलिमिनेट कर लेते हैं बाकी ऑप्शन और हमारा आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर सी। इसमें मैथ्स रीजनिंग के भी सवाल करेंगे, लेकिन पहले जीएस के सवाल सॉल्व कर लेंगे। इसमें कौन सा मृदाक्षरण का कारक नहीं है, तो विंड है, वाटर है, डिफॉरेस्टेशन तो है ही, लेकिन इसमें मरुस्थलीकरण अगर आप देखेंगे तो ये होता है सॉइल इरोजन की वजह से। सॉइल इरोजन जो है इसकी वजह से नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेजर्टिफिकेशन। उसके बाद अगला हमारा सवाल है कि इंडिया ने जो है हाईएस्ट इंक्रीज जो है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में किस कंट्री के साथ जो है पाए 2020-21 के दौरान। जून में डेटा रिलीज हुआ था और चूंकि ये कृषि सेवा का पेपर है, इसमें आप जीएस में भी कृषि की छाप देख रहे होंगे। लगभग हर तीसरे सवाल में कृषि से रिलेटेड सवाल यहाँ पर पूछा है, इवन जीएस सेक्शन में भी। तो जून में ये डेटा आया था, उसमें बताया गया कि सर्वाधिक कृषि उत्पाद भेजे तो यूएस को जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है इंडोनेशिया के साथ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है लकड़ी के खिलौने कौन सा जिला बनाता है, तो चित्रकूट बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सहारनपुर जो है ये लकड़ी की नक्काशी के लिए है, लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत जरूरी है आरओ पेपर के लिए भी। जो भी लोग आरओ पेपर वाले देख रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली साइट, मतलब वो जो लिस्ट है उसको रट लीजिएगा। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आई। सुरेश रैना जो है गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली यूपी करंट का क्वेश्चन कह सकते हैं। बिलीव नाम से उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है। करंट अफेयर का लगभग कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है सिवाय इसको छोड़ के, क्योंकि ये कृषि स्पेसिफिक आपका करंट अफेयर है। उसके बाद मैथ्स का सवाल यहाँ पर अभिवाद में करेंगे। इसमें बताना है कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। ये एसीएफ के पेपर में भी आया था। रुहेलखंड सादत खान, अब सादत खान और बुरहानुल मुल्क एक ही व्यक्ति हैं, तो ये अलग से थोड़ी ना है। तो ये वाला जो है नॉट करेक्टली मैच है। बाकी हैदराबाद की स्थापना करने वाला है चीन किलिच खान है। चीन किलिच खान को जो है चीन किलिच खान का असली नाम आप कमेंट करके बताइए, जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए। और इनको ये उपाधि किसने दी थी चीन किलिच खान की, जल्दी से आप कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, और बंगाल में जो है इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित किया था मुर्शीद कुली खान ने, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस से सवाल इसको करेंगे बाद में। इसमें इसके बाद पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में जो है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है। भारत की तीसरी मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में खुली थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये जो हमने आपको यूपीजीके में करवाया था कि उत्तर प्रदेश के जनपद और मुख्यालय करीब जो है उन कम से कम मुख्यालयों का नाम आपको जरूर याद रखना है, 17-18 है शायद, जिनका मतलब जिला का नाम अलग है, मुख्यालय का नाम अलग है। उसी लिस्ट में से सवाल पूछा है। ठीक, तो अम्बेडकर नगर का तो अकबरपुर है, ठीक, लेकिन कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माती है, बिधुनू नहीं है। ठीक, तो ये वाला हो गया गलत और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, अमेठी का गौरीगंज है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि जो रॉबर्ट्सगंज ये किस जिले का आपका मुख्यालय है। आप जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें नॉन सेल्यूलोज्ड फाइबर बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, जो कि आपका कह सकते हैं केमिकल चीज़ों से बनता है, जैसे नाइलॉन 66 हो गया। ठीक है, तो ये जो है नॉन सेल्यूलाइड होगा, यानी कि जो नेचुरल बेस्ड नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन। ये नेचुरल और नॉन नेचुरल वाला बहुत सवाल यूपीपीसीएस पूछ रहा है, चाहे वो किसी चीज़ को दे देते हैं कि भाई बताइए ये जो प्रोडक्ट है क्या ये ट्री से आ रहा है, क्या प्लांट से आ रहा है, तो ये चीज़ जरूर देखिए आप जब भी साइंस पढ़ें। उसके बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको मिला है, बताने की जरूरत है नहीं, ये भी करवाया करंट अफेयर में। मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी जो है इस साल लेटेस्ट जो फिल्म अवार्ड्स आए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है ये आप हमको कमेंट करके बताइए। इंडियन सोशल रिफॉर्मर अखबार किसका था, इंडियन सोशल रिफॉर्मर था के.एन. नटराजन का, ऑप्शन नंबर डी, के.एन. नटराजन। 100वां संविधान संशोधन, 95 के बाद जितने संविधान संशोधन आए हैं, बेसिकली 90 के बाद 93, 95, 98, ये 100 पूछा, 101 पूछ चुका है, 103 पूछ चुका है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भूमि साझा समझौते से संबंधित है। ये जीएसटी वाला तो सभी को पता रहता है, एनसीबीसी वाला भी 100 के बाद ही है, तो क्लोज ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट को क्या नाम दिया है, कुल मिलाकर आपको बताना है। तो यूके वेरिएंट जो है आया है आपका मतलब अल्फा जो है ये यूके से ओरिजिनेट हुआ है, उसके बाद बीटा हुआ है साउथ अफ्रीका से, उसके बाद आपका गामा ब्राजील से ओरिजिनेट हुआ है और डेल्टा इंडिया से हुआ है। ठीक,
लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? अब 0 हैं, ठीक है, ये रिजर्वेशन हटा दिया गया है, या फिर कह सकते हैं इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो इसका आंसर ए है। जिन लोगों ने 2 लगा दिया आपका गलत हो गया, मतलब ये अपडेट रहना था करंट अफेयर से। इसमें रॉकेट किसके कंजर्वेशन पर वर्क करता है? ये वर्क करता है संवेग संरक्षण पर, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये 2, मतलब ये लेक जो है 2 राज्य शेयर करते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शेयर करते हैं इसको। ये है पुलिकाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी 2 राज्यों में है और लेक भी 2 राज्यों में है, ऑप्शन नंबर बी। ये कई बार चीज़ें हम डिस्कस कर, मतलब हमारे पेड ग्रुप में लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, डिस्कशन ग्रुप में। उसके बाद CSIR नीरी का आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हेडक्वार्टर है आपका नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें 7 जो आपके स्तंभ है नीति आयोग के, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इंपावरिंग, इंक्लूजन फॉर ऑल, इक्वलिटी और ट्रांसपेरेंसी, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। तो जॉब क्रिएशन नहीं इसमें शामिल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इंपावरिंग, इंक्लूजन फॉर ऑल, इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रट लीजिए इसको। आगे बताना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहाँ पर है, तो ये मऊ में है, ठीक, मऊ में, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तारापुर में स्टैब्लिश हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि चाइना के रोवर का क्या नाम है? चाइना के रोवर का ज़ुरोंग नाम है, मतलब इतना गलत नाम लिख के दे रहे हैं कि सही भी आता तो आदमी भूल जाए। खैर इंग्लिश वर्जन में सही स्पेलिंग दी हुई है, ज़ुरोंग है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये जो है पावर्टी से रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं, इसमें आपको जरूर देखना चाहिए एक बार। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, वो गरीबी निर्धारण से संबंधित है, पावर्टी लाइन एस्टिमेशन 2005 से संबंधित है। उसके बाद आपकी NC सक्सेना कमेटी हो गई, संबंधित है। BPL सेंसस इन रूरल एरियाज से। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी, ये बहुत फेमस अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद जो है SR हासिम कमेटी जो है BPL सेंसस इन अर्बन एरियाज से संबंधित है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन BEO पेपर में पूछा था 30वां वाला कि किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सहारनपुर में होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना चाहिए, लेकिन 2 साल पहले के ही देखिए बस। इटली का मेगा फूड पार्क, ये तो आना ही आना था, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूज़ है। महसाणा में ये खुला था, इसमें जानबूझ के फणीधर दिया है, कोई बात नहीं। गुजरात अगर आपको पता होता तो आप कर लेते इसमें, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये GS का क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब कृषि बेस्ड क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर वाला। मतलब ये कोई नॉर्मल GS का पर्सन क्यों याद रखेगा, ये मतलब जिसको एग्रीकल्चर का पेपर देना उसको पता होना चाहिए। पैरासाइटिक फूड चेन का शेप आपको बताना है कैसा बन जाएगा। पैरासाइटिक फूड चेन का शेप जो है ये बनेगा इन्वर्टेड, इस तरीके का, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर, इसलिए क्योंकि पिरामिड ऑफ नंबर की बात हो रही है। पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पर इसलिए बैक्टीरिया वायरस का ज़्यादा होगा, क्योंकि एक जो है परजीवी खाद्य श्रृंखला है और इसमें परजीवियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि सूक्ष्म होते हैं ना, इस तरीके से। तो परजीवी फूड चेन में ये उल्टा हो जाएगा, पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आप थोड़ा चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि काफ़ी थोड़ा टफ लेवल ही इसको रखा गया है, बहुत ईजी गो पेपर नहीं है, ठीक है। मतलब UPPCS का अपर लेवल का जो प्री होता है उससे जैसा ही लग रहा है, अगर देखें तो ध्यान से। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कीट नहीं है, तो इसको जो है इंग्लिश वर्जन सॉल्व करेंगे कि मतलब कुल मिलाकर इंसेक्टा जो क्लास होती है उनमें से कौन ये नहीं आता है। तो इसी वजह से जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमेशा तैयार रहें कि UPPCS आपको बहुत कम हिंट देने वाला है। तो इंसेक्टा में कौन सा नहीं आता है आपको बताना है। इंसेक्टा में आपका ये नहीं आता है, मकड़ी नहीं आती है, ठीक। तो स्पाइडर ये इंसेक्टा ऑर्डर में नहीं आता है, ये अराक्निडा में आता है, इंसेक्टा में नहीं। उसके बाद गाय भैंसों में दुग्ध ज्वर किससे होता है? दुग्ध ज्वर होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी से। ये भी थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ ही टिल्ट हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, UPGK की कोई भी किताब अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सर्वाधिक सलाइन सॉइल जो है कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पेपर भी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ए होगा। उसके बाद नोवाक जोकोविच में बता दिया कि ये दोनों खेले थे फ्रेंच ओपन में, नोवाक जोकोविच जीत गए, लेकिन कौन कौन से देश से हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं और ये सित्सिपास जो है ग्रीक प्लेयर हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। ये तभी हम जो अपना करंट अफेयर करवाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि इनके देश का नाम भी लिखते हैं। अगर कोई खिलाड़ी स्पेन से है तो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई खिलाड़ी विमेन सिंगल्स जीती तो कौन कौन से देश से उसका भी नाम लिखते हैं, जैसे नाओमी ओसाका जापान से हैं। ये सब बताना जरूरी होता है। उसके बाद गिनी कोफिशिएंट किससे संबंधित है? क्विज में हम कई बार करा चुके हैं, पेड ग्रुप क्विज में। गिनी कोफिशिएंट संबंधित है इनकम इनइक्वालिटी से, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी सवाल हैं उनकी एक एक करके सोल्यूशन डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो एवरेज से है। एक म्यूज़ियम की बात हो रही है जिसमें ऑडियंस आते हैं। किसी पर्टिकुलर महीने में जितने भी संडे होते हैं 510 रोज़ के हिसाब से आते हैं और 240 आते हैं बाकी के दिन में। अगर 30 दिन का महीना है तो 5 दिन संडे का होगा। हर एक दिन 510 आदमी आता है तो पाँचों दिन कितने आएंगे टोटल? 2550 इतने ही आएंगे। और बाकी के जो 25 दिन बचते हैं उसमें से हर एक दिन 240 के हिसाब से आते हैं लोग। तो ये कितना हो जाएगा? इसे आप लिख सकते हैं 120 × 50 यानी 60 × 100, ये 6000। अगर पूरा टोटल ले लें बाकी दिन का और संडे का तो 6000 + 2550 8550 इतना आता है। तो पूरे मंथ का एवरेज बताना है तो 30 से हमें काटना पड़ेगा। 8 5 13 5 कट जाएगा ये। तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 28 3 84 3 5 15 285 यहाँ से सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर जो कि आपका नंबर सीरीज से है। अगर हम यहाँ पे देखें 2 का गैप न्यूमरेटर में, ये 5 का गैप
ऑप्शन डी इसमें मोस्ट परफेक्ट लग रहा है 7/13, क्योंकि देखिए ये 3 का ये 4 का गैप हो गया, ऊपर ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। ये 3-7 के बीच में 4 का, 7-13 के बीच में 6 का, 13-21 के बीच में 8 का, फिर 21-31 के बीच में 10 का, 4-6-8-10, ये भी कंप्लीट हो गया। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। आराम से ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको किया जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बार आपने A% का डिस्काउंट दिया, फिर B% का दिया, तो नेट में कितना दिया टोटल, A + B - A × B/100। ये सीधे सीधे रिजल्ट आपसे पूछा था। सी ऑप्शन यहाँ से सही है एकदम। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है, एक यार्ड की और दूसरा मीटर की। तो ये है यार्ड और ये है मीटर। मीटर जितना भी है, यार्ड उसका 91% है। अगर मान लीजिए मीटर 100 है तो यार्ड 91%, मतलब 91 हुआ। आपसे इसमें पूछा हुआ है कि 1 मीटर 1 यार्ड का कितना परसेंट है, यानी कि ये 100 जो है वो 91 का कितना परसेंट है, 100/91 × 100, 100 का स्क्वायर 10,000/91, 109 पॉइंट समथिंग। बी यहाँ से सही है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, दो नंबर का सम 3 है, यानी x + y = 3। अगर x y दो नंबर है तो सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 12, x² + y² = 12। फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो x² + y² + 2xy = 3 का स्क्वायर 9। x² + y² दूसरे में 12 है तो पुट कर दिया, तो 2xy हो गया 9 - 12 मतलब -3, xy हो गया -3/2। सी ऑप्शन यहाँ से सही होता हुआ। इसके बाद में आपको देखना है 23 नंबर, मिसिंग नंबर से है। 4 होता है 2 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। सारे बेस अगर हम जोड़ लें 5 2 7 4 11 3 14, तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। इसी लॉजिक को हम अगले वाले में लगा देंगे। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर। सारे बेस को आपको जोड़ना है, 7 3 10 6 16 1 17, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं 28 नंबर की, जो कि है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। A इज़ टू द साउथ ऑफ B, B जहाँ पे भी है A उसके साउथ में है, ठीक नीचे। C इज़ टू द ईस्ट ऑफ B, B के ईस्ट में मतलब इधर, ये क्या मिलेगा आपको, C मिलेगा। इन वॉट डायरेक्शन इज A विद रिस्पेक्ट टू C, यानी C के हिसाब से अगर आप A को देखें तो कहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे। और इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ रही है, D। इसके बाद देखिए 39 नंबर में, एक आदमी अपने दोस्त को कार 10% के लॉस पर बेच देता है। तो ये है मैन, इसको 100 रुपये की अगर कार पड़ी, और ये है फ्रेंड, तो बेच कितने में रहा है, 10% के घाटे में, मतलब 90 में, ठीक। और जो इसका दोस्त है वो किसी और को 54,000 में बेच देता है 20% लाभ कमाते हुए। तो 20% लाभ कमाने का मतलब 120% 54,000 के बराबर है। तो दोस्त को कार कितने की पड़ी होगी, ये हमें देखना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54,000 × 100/120, 0 से 0 कटा। उसके बाद अगर हम इसमें काटें 4 से, तो 4 तियाँ, 2 से काटते 27,000, 13,500, 3 से काटे तो 4500 × 10, 45,000 की दोस्त को कार पड़ी, और ये किसी चीज़ का 90% है। 90% बराबर 45,000, ये हो गया 0 से 0, ये 500 बार में कट गया। हमसे पूछा है कि एक्चुअल प्राइस ऑफ दी कार, मतलब कार शुरू में कितने की आई थी, जो कि हमने माना है 100%। 500 का 100 टाइम्स कर दीजिए, 50,000 यहाँ से सही हो गया।